प्यारे छात्र, आज फिर मैं डॉक्टर समीर हजम ऑनलाइन क्लास लेने के लिए उपस्थित हूँ। आज मैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को पढ़ाऊँगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होगा उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखते हैं पहला प्रॉब्लम। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसके लिए धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया जाए कि धनात्मक पूर्णांक मान लिया जाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया जाए कि धनात्मक विषम पूर्णांक बराबर a और b बराबर 6 है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि b बराबर हम 6 क्यों लिए, b बराबर 6 क्यों लिए, b बराबर हम 3, 4, 5 क्यों नहीं लिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ दिया हुआ इसका फॉर्म दिया है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इसीलिए हम इसको 6 लिए हैं। यहाँ पर ध्यान देते हैं a = अगर हम पहला ही ले लेते हैं 6q + 1 अगर लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं ये b हो जाएगा और ये q हो जाएगा और ये प्लस रिमाइंडर r हो जाएगा। a = bq + r, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को ये बता रहा है, ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस आधार पे हम इसको क्या लिए, 6 लिए हुए हैं, b = 6 लिए हुए हैं। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसमें मैं देखता हूँ कि a और b पर अब a और अब a और b बराबर 6 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर हम क्या पाते हैं, a = 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 ये मिलता है, ये प्राप्त होगा। a = 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3 या 6q + 4 या 6q + 5 प्राप्त होगा। ऐसा क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि क्योंकि 0 ≤ r ≤ 6 होगा, जहां और Q भागफल है,
जहाँ 0 आर लेस देन 6 और क्यू एक भागफल है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि अगर कोई भी पूर्णांक, ये पूर्णांक जो दिया हुआ है, इसको अगर हम भाग देते हैं, ठीक है, 6 से अगर भाग देते हैं और क्यू हमको भागफल मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या, रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा। अर्थात संभावित शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 है। संभावित शेषफल क्या क्या मिलेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि यहाँ 6 जो दिया हुआ है, 6 से ये हमेशा रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो होगा वो भाजक 6 मेरा भाजक है। इसमें अगर देखते हैं ये 6 मेरा भाजक है, 6 से अगर हम भाग लगा रहे हैं ए को, तो रिमाइंडर हमको क्या कहेंगे, एक विषम पूर्णांक है। ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक आप लेके देखिए, ये अगर हम 19 लेते हैं, 19 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा कितना होगा, 18 होगा। 6 3 जा 18 होगा, तो ये कितना होगा, तो ये विषम पूर्णांक जो होगा उसके लिए बात है। यहाँ हम जो ये रिमाइंडर जो होगा इसका आधार पर एक पूर्णांक हम लिए हुए हैं ए, उसको हम ऐसा ये कल्पना, रिमाइंडर अगर ये हम ए विषम ही होगा उसको दिखाना होगा, लेकिन हमको क्रॉस चेक अभी हमको करना होगा कि ये विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है, इसको देखेंगे। अगर मान लीजिए हम एक 19 लेके देखते हैं तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 18 लेके देखते हैं तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 6 3 जा 18 हो रहा है, दैट मीन्स 0 आएगा रिमाइंडर। इसी तरह 6 से अगर हम 17 को डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 17 में 12 होगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 16 को डिवाइड कर देंगे 2, ये 12, ये 4 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 6 से अगर हम 15 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 6 2 जा 12 आ जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह 6 से अगर हम 13 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाए, 6 2 जा 12, ये आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से 6 से अगर हम 12 को डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12 आएगा। तो कोई भी नंबर अगर हम लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, कोई भी नंबर अगर हम टेकिंग करते हैं और 6 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो उसका जो शेषफल आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 ही आएगा। कितनों अगर नंबर ले लेंगे, तब यहाँ पे हमको देखना होगा कौन सा विषम वाला संख्या है और कौन सा सम वाला संख्या है। विषम पूर्णांक कौन है, कौन वाला सम पूर्णांक है। तो उसके आधार पे ही हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि ये 6q + 1 होगा या 6q + 3 होगा या 6q + 5 होगा। बाकी जितना दिया हुआ है वो सब नहीं होगा। तो हम देखते हैं, इसके अनुसार में हम देख रहे हैं कि क्या होगा। तो ए क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। इसीलिए 6q + 2, 6q + 4 के रूप का विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है,
है, क्योंकि ये दो से विभाज्य है, क्योंकि ये दो से विभाज्य है, इसीलिए ये सब को छोड़ देंगे तब 6 + 2 6 + 4 ये, इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 ये सब हम लोग छोड़ देंगे, 6q छोड़ेंगे, 6q + 2 छोड़ देंगे, 6q + 4 छोड़ देंगे। यहाँ पे जो आया हुआ है ये 6q छोड़ देंगे, 6q + 2 छोड़ देंगे, 6q + 4 छोड़ देंगे, ये सब छोड़ देंगे। बाकी जो बच रहा है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होगा। बाकी सबको छोड़ देंगे, ये सब 6q + 2 6q + 4 के रूप का विषम पूर्णांक को छोड़ देंगे, तो बचेगा मेरा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बाकी सब बच जाएगा। यही प्रूफ करना था हमको, प्रूफ हो गया। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नहीं समझने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि मान लिया जाए धनात्मक विषम पूर्णांक a है और b कितना है 6 है। अब a और b पर इक्वलिट विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हमको फॉर्म कैसा मिलेगा, a का फॉर्म 6q मिलेगा, 6q + 1 मिलेगा, 6q + 2 मिलेगा, 6q + 3 मिलेगा, 6q + 4 मिलेगा या 6q + 5 में प्राप्त होगा। अब क्योंकि ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि 0 ≤ r ≤ 6 और q भागफल है, क्योंकि यहाँ पर उदाहरण से भी दिखा दिया 19 18 17 16 14 और 13, इसको अगर 6 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो रिमाइंडर मेरा कितना में आ रहा है, देखेंगे तो हर जगह पे हम मेरा 1 2 3 4 5 और 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कैसा है, मेरा एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 6q + 2 6q + 4 के रूप का विषम पूर्णांक नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब तो धनात्मक सम संख्या है, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, इसलिए ये विषम हो ही नहीं सकता है। तो इस सब को हम यहाँ से हटा दिए, यहाँ से हटाने के बाद जो बच रहा है मेरा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, जो उस सब तीनों को हटा दिए, इसको हटाया और इसको हटा दिए, बाकी जो बच रहा है 6q + 1 बच रहा है, 6q + 3 बच रहा है और 6q + 5 बच रहा है, तो उसको मैं लिख दिया, तो वही तो हमको प्रूफ करना ही था, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, that is question number 2. What is the question? That is question is Euclid विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। सेम यहाँ भी वही करेंगे, इसमें भी हम देखेंगे कि इक्वलिट विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं पहले। सॉल्यूशन यहाँ भी भाजक हम कितना लेंगे, 3 लेंगे यहाँ, क्योंकि 3m और 3m + 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम एक किसी धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे विषम सम कुछ नहीं दिया हुआ है, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दिया हुआ है। तो इसमें मैं देखूंगा कि किस तरह से आता है। तो इसमें मैं पहला देखता हूं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ हम देखते हैं पहला कि मान लिया जाए कि धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू a एवं b इक्वल टू 3 है। इसको मान के चल रहे हैं। मान लिया जाए कि धनात्मक पूर्णांक a एवं b = 3 है। अब a और b = 3 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर अब a और b = 3 पर यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो a बराबर हमको क्या क्या मिलेगा इसमें देखते हैं। अभी भी पहला क्वेश्चन में पढ़े हैं, a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर 3 क्यू हो जाएगा या 3q + 1 हो जाएगा या 3q + 2 हो जाएगा। ये मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूं क्योंकि 0 से बड़ा या बराबर है r और उससे छोटा किससे छोटा होगा, ये b से छोटा होगा। एवं q क्या है, q भागफल है। यहाँ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये r कोई भी नंबर ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए हम 9 से स्टार्ट कर रहे हैं। 9 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 होगा, ये 0 आ गया। फिर 3 से 8 को अब डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा। इसी तरह से 3 से अगर हम 7 को डिवाइड कर देते हैं तो 3 2 जा 6 आ जा रहा है, फिर कितना आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। इसी तरह से
हम 3 से 6 को डिवाइड कर देंगे तो 3 2 जा 6 हो रहा है, ये 0 आ जा रहा है। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 2 1 यही मिलेगा हमको रिमाइंडर। तो ये यहाँ पे मतलब संभावित शेषफल कितना आ जा रहा है, 0 1 और 2 आ जा रहा है, 0 1 और 2 आ जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, यही मेरा ये पूर्णांक होगा क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक, ये मेरा धनात्मक पूर्णांक है। अब इसका हम वर्ग करेंगे, a का वर्ग करने पर अब a का वर्ग करने पर, a का वर्ग अगर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा, a क्या है 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 है। तो a का वर्ग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, a स्क्वायर मिलेगा, a स्क्वायर। और हमको वर्ग ही दिखाना है किसी धनात्मक पूर्णांक, ये जो दिया हुआ है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ पे ये सोचना है, ये मेरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, 3q हो रहा है, 3q प्लस 1 आ जा रहा है और 3q प्लस 2 आ जा रहा है। लेकिन इसका अगर वर्ग लेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 ही है, 2 ही आना चाहिए, यहाँ 3 मिल रहा है। धनात्मक पूर्णांक किस रूप में मिल रहा है, 3 रूप में मिल रहा है, 3q मिल रहा है, 3q प्लस 1 मिल रहा है, 3q प्लस 2 मिल रहा है। लेकिन जब हम वर्ग करेंगे तब क्या मिलना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 मिलना चाहिए। अब हम इसको चेक करते हैं, तो ये कितना होगा, 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको होल स्क्वायर कीजिए तो कितना होगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6q, ये प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़ रहे हैं, प्लस ये 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, या इसी को 9q स्क्वायर लिखेंगे और प्लस लिखेंगे 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं हम कितना लेंगे, यहाँ से अगर हम यहाँ ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये कितना होगा 3 2 जा 6, 2q हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। या इसको अगर हम देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 से यहाँ से कॉमन ले लीजिए, 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, 3 अगर कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर हो जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1 लिखेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, और इधर 1 का 1 ही रहेगा। तो इसी को अगर हम इसमें अगर हम लिख देते हैं, इसको अगर हम लिखते हैं ऐसा, बराबर देके ऐसा लिखेंगे, 3q स्क्वायर अगर m ले लेते हैं, या इसको 3 और q स्क्वायर प्लस 2q को अगर m ले लेते हैं, प्लस 1 हो जाएगा, या इसी को हम लिख सकते हैं 3 और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, क्योंकि 3 का 4 में ही लेना था तो इतना कॉमन आ जा रहा है, तो इसको भी अगर हम m ले लेते हैं तो प्लस 1 ही आ जाएगा, जहां m बराबर हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर या q स्क्वायर प्लस 2q, that is sorry 3 जाए, this is 9, 3 जा 9, here is 3q square, here is 3q square, तो here we can write 3q square या 3q square प्लस 2q, m को m के बराबर 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q लेंगे, या तो हम ले सकते हैं कितना लिखेंगे 3q स्क्वायर
प्लस 4q प्लस 1 इस फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं ए स्क्वायर, जो किसी भी पूर्णांक किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग लेंगे तो क्या मिलेगा, 3m या 3m प्लस 1 यही मिल रहा है। ए स्क्वायर बराबर हमको क्या मिला, ए स्क्वायर बराबर मिल रहा है हमको 3m मिल रहा है या 3m प्लस 1। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात हम क्या लिखेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाई किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ऐसा हम दिखा सकते हैं। और यह मेरा प्रूव हो गया। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ये क्या है, वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा सोचना है कि ये धनात्मक पूर्णांक जो दिया है a लिए, धनात्मक पूर्णांक को हम a लिए और यहाँ पे b ले लिए, b इक्वल टू 3 ले लिए, यहाँ 3 दिया हुआ है इसलिए लिए। अब a और b पर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे, तो ये प्रयोग करने पे हमको a धनात्मक पूर्णांक 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 होगा इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 3 एवं की भागफल है, तो इस रूप में होगा। अब a का हम वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर हमको ऐसा मिलेगा, ये 9q स्क्वायर 6q प्लस 1 हो जाएगा और 9q स्क्वायर 3 2 जा 4 2ab में तोड़ेंगे तो 3 2 जा 6 6 2 जा 12q हो गया प्लस 4 आ गया। इसको हम इस तरह से स्क्वायर के फॉर्म में देखते हैं तो ऐसा हमको मिलता है 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 कब मिलता है, जब हम m बराबर लेते हैं 3q स्क्वायर या 3q स्क्वायर प्लस 2q या 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 ले लेते हैं, तो ऐसा फॉर्म में आता है। तो इसको सजाने से ऐसा ही फॉर्म मिल रहा है, 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 मिल रहा है, इसलिए ए स्क्वायर 3m या 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो अर्थात इसी को प्रूफ हमको करना था, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही मेरा प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आगे बनाते जाइए, और क्वेश्चन जो नहीं बनेगा उसको आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। यूट्यूब मेरा चैनल है डॉक्टर समीर एडवांस मैथमेटिक्स क्लासेस है, तो उसमें आप कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे भी जितना मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना मेरा उत्साह भी बढ़ेगा और मैं अच्छा से अच्छा वीडियो बनाते जाऊं। अभी मैं 10th लेवल का बना रहा हूं, इसके बाद मैं 12th लेवल का बनाऊंगा, ग्रेजुएशन लेवल का बनाऊंगा, इस तरह से वीडियो मैं बनाते जाऊंगा। तो आप इसको लिंक को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।